अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज हम नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री की जो बुक है, जो न्यू बोर्ड की जो न्यू बुक आई हुई है, तो उसको आज हम समझना शुरू करेंगे। और केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नाइन्थ क्लास का। तो अगर हम देखें केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्योंकि बड़ी वीडियो नहीं बनानी हमने, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर सकें इस वीडियो में करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस पूरे चैप्टर को डिटेल से हम लोग सीख सकेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। और साइंस की ब्रांच जो है, साइंस जो है, वर्ड साइंस वो लैटिन वर्ड है जो सेंटा में से निकला हुआ है, विच मीन्स नॉलेज। दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, यूनिवर्सल साइंस ऑफ यूनिवर्सल साइंस। जी। तो साइंस जो है वो एक लातीनी लफ्ज़ है, सेनेटा में से निकला हुआ है, जिसका मतलब है इल्म, या वो इल्म जो किसी हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन या तजर्बों के बेसिस पे, या यानी कि एक्सपेरिमेंट करके हमें हासिल हो। ये न्यूट्रल यूनिवर्सल साइंस कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं साइंस। तो इस यूनिवर्सल साइंस में जो केमिस्ट्री है वो प्योरली डील्स मैटर विद द मैटर विच हैज़ मास ऑक्यूपाइज स्पेस। जी। वो टोटली जो है ना केमिस्ट्री, वो स्टडी करते हैं हम उसमें कि जो मैटर की स्टडी होती है, जिसमें मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वज़न हो और वो जगह घेरे, उसे हम कहते हैं मैटर। तो आज हम इस चैप्टर में हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन फ्रॉम table salt we use cooking to introchemical interactions in our human brain, and show differences of the substances because of the composition, structure, properties and interaction of matter। जी, इसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री में मैटर के अंदर उसकी कंपोजिशन को पढ़ेंगे। कंपोजिशन मीन्स वो किस किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, कौन कौन से एटम जुड़े हुए हैं और किस तरह से वो लोग किस रेशो में जुड़े हुए हैं, ये सीखेंगे। उसके स्ट्रक्चर, उसकी बनावट को सीखेंगे, कितने एटम मिलके वो फार्मूला बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की खासियतों को पढ़ते हैं। और उसके अंदर जो इंटरेक्शन होते हैं, उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल चेंज होती हैं, केमिकल चेंज होती हैं, उनको हम मैटर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये कहलाती है केमिस्ट्री। तो मैटर जो होती है उसके अंदर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है यूनिवर्स में। जैसे आयरन को रस्टिंग होती है, evaporation ऑफ स्प्लिट होती है, बर्निंग ऑफ कूल, एग्जांपल ऑफ द रिएक्शंस, बर्निंग होती है, कूलिंग होता है, ये सब रिएक्शन जो होते हैं ये सब केमिस्ट्री में ही होते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर से हमेशा एक नई चीज़ बनती है और इसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जी। ये मुख्तलिफ रिएक्शन जो होते हैं वो उनका रिजल्ट या उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट के रिएक्शंस होते हैं विच आर डिफरेंट बाय मीन दैट द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जी। उनके अंदर उनकी जो कंपोजिशन है वो अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, उनके रिएक्शंस, फिजिकल केमिकल जो चेंज पैदा होती है वो अलग होती है, और उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए वो डिफरेंट हमें नज़र आते हैं। तो अगर हम बात करें केमिस्ट यूज केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन
chemists use chemistry to explain occurrence and dissipation of things. They investigate the material and their interactions and propose theories to illustrate our understanding from the particle to गैलेक्सीज जी। जो साइंटिस्ट हैं वो हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करके देते हैं और हमें समझाते हैं, हमें पता चलता है इनसे, और जो उनकी थ्योरीज होती हैं वो अपनी थ्योरीज में बाकायदा वाज़ह करते हैं कि जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे हमें समझ आती है कि एक पार्टिकल से लेकर गैलेक्सी तक का कि हमें वो क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से वो बनी हुई हैं, तो हमें ये सब साइंटिस्ट बताते हैं। तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे केमिस्ट्री का, तो चलें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो है ना, उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया हुआ है और कौन कौन सी उनकी इन्वेंशंस हैं इनको दिखाया हुआ है। तो ये इस बार बुक में बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया है कि सब साइंटिस्ट को अलग अलग सेपरेटली लिख दिया है। अदरवाइज़ वो पहले पैराग्राफ की सूरत में होते थे, लेकिन अब इन्होंने सबको टेबल की सूरत में अलग अलग डिफरेंट बना दिया है, तो ये बहुत अच्छा किया है। तो अगर हम बात करें पहला साइंटिस्ट यहाँ पे अरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो 384 से लेकर 322 BC बिफोर क्रिस्ट से तक था। तो इसने प्रपोज किया था, प्रपोज द आइडिया ऑफ द सब्सटेंस एज अ कंपोजिशन ना कॉम्बिनेशन ऑफ द मैटर एंड फॉर्म। इसने पहली बार ये बताया था कि जो सब्सटेंस होते हैं वो किस उसकी कंपोजिशन क्या होती है मैटर की और वो किस तरह से वो बनता है। इसने अपनी थ्योरी में 4 स्टेट्स बताई थी मैटर की, जिसमें एलिमेंट था, फायर था, वाटर था, अर्थ था और एयर था। ये ग्रीक साइंटिस्ट था। इसके बाद जो आता है वो आता है प्लूटो। प्लूटो ने क्या किया था कि प्रपोज द टर्म ऑफ एलिमेंट्स एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज विद पर्टिकुलर शेप। जी, इसने पहली बार हमें एलिमेंट की कंपोजिशन के बारे में बताया था, ऑर्गेनिक एलिमेंट की एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज के अंदर जो पार्टिकल की शेप होती है उसके बारे में बताया था। ये भी ग्रीक साइंटिस्ट थे। पहले जो 3 साइंटिस्ट हैं आपने देखा होगा ये ग्रीक हैं जी, यूनानी हैं। तो उसके बाद जो डेमोक्रेटस आया था, इसने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ एटम एन इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। जी, पहली बार इसने हमें ये बताया था कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है और मैटर का पार्टिकल होता है जो बहुत बहुत छोटा होता है, इंडिविजिबल, जिसे हम दोबारा तकसीम नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इसके बाद मुस्लिम जो है ना वो पीरियड शुरू होता है 721 से लेकर 803 तक AD। जो था जाबिर इब्न हैयान, इसे फादर ऑफ अलकीमिया भी कहा जाता है। अलकीमिया का जो दौर है वो शुरू हुआ था। इन्वेस्टिगेटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड। जी, पहला ये साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बताए थे जिनके ज़रिए हम लोग एसिड्स बना सकते हैं, जिसमें नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लीड को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देयर ओरेज एंड डाइंग क्लॉथ्स। जी, पहली बार इसने मेटल को किस तरह से अपने ओरे से, यानी ये ओरे वो मटेरियल होता है जब हम किसी मेटल को माइन करके निकालते हैं ज़मीन से, तो वो एक रॉ मटेरियल होता है, उसके साथ बहुत सारे अर्थी मटेरियल और बहुत सारे सब्सटेंस जुड़े हुए होते हैं जिसे ओरे कहते हैं। तो ओरे के अंदर से प्योर फॉर्म में जो मेटल को एक्सट्रैक्शन होती है, इसका मेथड भी इसी ने बताया था। और कपड़ों को कलर देना, ये भी इसी साइंटिस्ट ने बताया था पहली बार। ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे जाबिर इब्न हयान। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जो फर्स्ट में आता है वो आता है 862 से लेकर 930 AD तक। ये अल राजी है। प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। पहली बार इथाइल अल्कोहल बनाया फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो खमीर वाला प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए। इसके बाद अलबेरूनी आए, उन्होंने डिटरमाइन किया था डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। बहुत सारी सब्सटेंसेस की डेंसिटी के बारे में पहली बार बताया। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी जो होती है उसके बारे में समझाया। इब्न सीना कंट्रीब्यूटेड इन द मेडिसिन्स, फिलोसफी एंड द एस्ट्रोनॉमी। जी, इब्न सीना ये बहुत
साइंटिस्ट जो थे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार मेडिसिन्स का के बारे में बताया और मेडिसिन्स बनाई। फिलोसोफर भी थे और एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी इसने हमें समझाया। इसके बाद रॉबर्ट बॉयल। अब इंग्लिश साइंटिस्ट शुरू हो जाते हैं जी, मुस्लिम साइंटिस्ट का पीरियड ख़त्म हुआ। अब यहाँ से इंग्लिश साइंटिस्ट शुरू होते हैं। रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया chemistry as systematic investigation of nature discovered the gases law। जी, इसने पहली बार ये आइडिया दिया कि जो केमिस्ट्री है इसे नेचर के अंदर एक सिस्टमेटिक वे के ज़रिए इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और इसने डिस्कवर किया था गैसेस लॉ को। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इसके बाद जे ब्लेक आ जाते हैं। जे ब्लेक ने स्टडी किया था कार्बन डाइऑक्साइड को, ये स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। इसके बाद जे प्रिस्ली आ जाते हैं जी। जे प्रिस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। इसके बाद स्कील या स्टील भी पढ़ा जाता है इसे। डिस्कवर्ड क्लोरीन। जी, इन्होंने क्लोरीन को डिस्कवर किया था, ये जर्मन थे। कैवेंडिश के बारे में अगर हम बात करें तो वो डिस्कवर किया था उन्होंने हाइड्रोजन को, ये ब्रिटिश थे। लेविजियर आ जाते हैं। डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर। जी, ऑक्सीजन जो है वो 1/5 हिस्से में मौजूद है हमारे हवा के, इसने पहली बार समझाया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जॉन डाल्टन आ जाते हैं। जॉन डाल्टन जो है ये प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। जी, पहली बार एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दी थी। एटॉमिक थ्योरी जो है वो थी कि एटम जो होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं उनके। अब जब वो मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं, ये उनकी थ्योरी थी। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद गे लेसिक आए थे। डिस्कवर दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। जी, इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था कि पानी जो है वो 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन का है। इसमें शामिल होता है इसके फार्मूले के अंदर, यानी कि कंपोजिशन में। इसके बाद डिस्कवर इन्होंने किया था सिवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। बहुत सारी गैसेस की और हवा की इन्होंने प्रॉपर्टीज भी बताई थी। तो ये गे लेसिक थे। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे एवागेड्रो। एवागेड्रो की बात करें तो एवागेड्रो प्रपोज्ड अ लॉ that equal volume of gases under constant temperature and pressure contains equal number of molecules। जी, पहली बार इन्होंने एक लॉ बनाया था। इन्होंने कहा था कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ गैसेस जो होती हैं या इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होती हैं एट कांस्टेंट मीन एसटीपी पर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दोनों का जो मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, हमेशा वो बराबर होंगे। इन्होंने बताया था कि हमेशा 1 मोल ऑफ एनी सब गैस जो होता है वो हमेशा 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होता है, एटम के बराबर होता है। तो ये भी हमें एवोगैड्रो ने बताया था। तो इसके बाद जो थर्ड पेज अगर हम बात करें वो आ जाते हैं, इसमें 40 आ जाते हैं। डिस्क्राइब द गैसेस लॉ। 40 जो था इसने डिस्कवर किया था गैसेस लॉ को। फिर पेटिट आ जाते हैं। डिटरमाइन द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कंटेन केमिकल एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया। फिर जे ब्रिजिलिस आ जाते हैं जी, ये स्वीडिश केमिस्ट थे। इंट्रोड्यूस पहली बार इन्होंने सिंबल के बारे में बताया, फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन, जिनके ज़रिए आज हम बहुत सारे फार्मूलों को या इक्वेशन रिएक्शन को शो करते हैं। पहली बार जे ब्रिजिलिस ने ये हमें बताया कि किस तरह से हम सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल, फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशंस। जी, इसके बाद मेंडलीफ आ जाते हैं। मेंडलीफ की अगर हम बात करें तो मेंडलीफ डिस्कवर्ड द प्रेडिक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेडिक्ट टेबल की अरेंजमेंट की थी और इन्होंने पीरियडिक टेबल बनाया था। इसी की डिस्कवरी के बाद आजकल जो आप पीरियडिक टेबल देख रहे हैं इसमें मॉडिफिकेशन हो के इन्हीं के पीरियडिक टेबल को मॉडिफाई करके हम लोग न्यू बनाया है। मेंडलीफ के बाद आरेनस आ जाते हैं। प्रपोज एसिड बेस थ्योरी एंड आयन डिसोसिएशन। जी, इन्होंने एसिड बेस की थ्योरी दी थी और
आयन की डिसोसिएशन मीन्स जब एसिड या बेस को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो आयन में डिकम्पोज होते हैं, आयन में टूटते हैं। तो इन्होंने उसके बारे में थ्योरी दी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो हैं फ्राडे, एम फ्राडे। तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टू स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट किया था। इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ भी दिए हैं जी, ये फ्राडे थे। इसके बाद जे जे थॉमसन आ जाते हैं। जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन बाय एक्सपेरिमेंट। जी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इसके बाद नील बोहर आ जाते हैं, प्रपोज द थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। जी, इन्होंने हाइड्रोजन एटम की क्वांटम थ्योरी दी थी जो कि हाइड्रोजन के ऊपर बेस करती है। इसके बाद रदरफोर्ड की हम बात करें, पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जी, इन्होंने पहली बार हमें न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर बताया, न्यूक्लियस का, कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, वो किस तरह से है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पहली बार बताया हमें कि एटम के अंदर किस जगह मौजूद हैं। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो डिस्कवर हो चुके थे लेकिन उनकी पोजीशन का पता नहीं था कि बेसिकली वो किस जगह पे होते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है पहली बार रदरफोर्ड ने बताया। उसके बाद डिस्कवर अल्फा बीटा रेज एंड प्रपोज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। जी, इन्होंने अल्फा बीटा रेज के बारे में बताया था और ये बताया था कि रेडियो एक्टिव डिके जो होता है मीन्स बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं उनमें से रेडियो एक्टिव मीन्स रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन जो होती हैं वो निकलती रहती हैं। इसके बारे में भी हमें बताया था रदरफोर्ड ने। जी, लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं स्टूडिंगर, प्रपोज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जी, इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था एटम का जो कि हम आगे पढ़ेंगे इनकी थ्योरी को। अब नेक्स्ट पेज की हम बात करें तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी, डे ब्रोगली प्रपोज्ड हाइपोथेसिस अबाउट वेव पार्टिकल ड्यूली नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार हमें हाइपोथेसिस दी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूली नेचर होती है, पार्टिकल भी होता है और एज अ वेव भी होती हैं। इसने अपनी थ्योरी में ये बताया था, हाइपोथेसिस दी थी। इसके बाद जो दूसरे नॉर्थ बेस स्ट्रेंड्रा नॉर्थ बेस बॉस जो था, ये प्रपोज्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम कहते हैं, ये इंडियन है और इन्होंने प्लाज्मा स्टेट के बारे में हमें बताया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जी, तो फिफ्थ पेज पे जो पहला साइंटिस्ट है वो है डी ब्रोगले, प्रपोज्ड हाइपोथेसिस। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी अबाउट वेव पार्टिकल ड्यूलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी, इलेक्ट्रॉन की जो ड्यूली नेचर है मीन्स वो कब वेव एज अ वेव होता है और कब जो है वो एज अ पार्टिकल शो होता है। तो ये इसने थ्योरी दी थी डी ब्रोगले ने। जी, इसके बाद सेंट्रा नॉर्थ बोस प्रपोज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन्होंने फोर्थ स्टेट जो थी वो मैटर की दी थी, इंडियन है ये। इसके बाद ऑर्बर्ट आइंस्टाइन है, इन्होंने भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में यानी कि हमें बताया। इसके बाद एरिक कॉर्नेल आया, इन्होंने सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जी, फर्स्ट बोस कंडेंसेट के बारे में इन्होंने बताया कि जो हाईली हमारे होते हैं आयनाइज्ड पार्टिकल वो क्या होते हैं उसके बारे में, जो कंडेंस होते हैं उसके बारे में थ्योरी है वो हमें बताई। उसके बाद कैरल विमेन है, इन्होंने हमें ये अमेरिकन है, इन्होंने प्रपोज्ड फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये मीन चार जो साइंटिस्ट हैं लास्ट, इन्होंने मिलकर काम किया है। तो एक ही थ्योरी पे इन्होंने काम किया है और एक ही स्टेट और एक ही थ्योरी पे इन्होंने काम किया है। तो ये हमारी थी कुछ डिस्कवरीज। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।